दोस्तों, अगर आप भी मज़दूर हैं और आप भी लेबर हैं तो आपको मिल सकते हैं 25,000 रुपए सीधे खाते में। दोस्तों, इसके लिए आपके पास श्रमिक कार्ड यानी लेबर कार्ड होना चाहिए। लेबर कार्ड कैसे बनेगा और इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है? कौन-कौन से कागज़ लगेंगे इसको बनाने के लिए? कौन-कौन से लोग इसको बना सकते हैं? क्या प्रक्रिया है? मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ी श्रमिक कार्ड के, लेबर कार्ड के बारे में जानकारी क्या है। तो भारत में बड़ी संख्या में लोग दिहाड़ी मज़दूर और निर्माण का कार्य से अपनी आजीविका चलाते हैं। इन मज़दूरों की आर्थिक स्थिति अक्सर कमज़ोर होती है, जिसके कारण उन्हें कई बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में कठिनाई होती है। ऐसे श्रमिकों परिवारों की मदद करने के लिए सरकार समय-समय पर कई कल्याणकारी योजनाएँ शुरू कर रही है। इन्हीं योजनाओं में से लेबर कार्ड योजना भी है, जिनका उद्देश्य मज़दूर वर्ग को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। चलिए, ये जानकारी हो गई लेबर कार्ड के बारे में। अब यहाँ पर थोड़ी-सी जानकारी और देख लेते हैं। हाल ही के समय में लेबर कार्ड योजना को लेकर यह जानकारी सामने आई है कि पात्र मजदूरों को 18,000 से लेकर 25,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा सकती है। यह राशि सीधे मजदूरों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिक परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देना है। चलिए, ये जानकारी आपको हो गई। अब बताते हैं यहाँ पे लेबर कार्ड योजना क्या है। लेबर कार्ड के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे है। लेबर कार्ड योजना मजदूरों के लिए चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों, श्रमिकों और सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। निर्माण कार्य, दिहाड़ी मजदूरी, फैक्ट्री या अन्य शारीरिक श्रम करने वाले लोगों को इस योजना के तहत पंजीकरण करवाने पर कई तरह के लाभ मिलते हैं। लेबर कार्ड मजदूर की पहचान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसके आधार पर उसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। ठीक है, तो लेबर कार्ड के बारे में ये जानकारी आपको ध्यान रखना है। इस योजना के तहत पंजीकृत मजदूरों को विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। कई राज्यों में मजदूरों को शिक्षा सहायता, मातृत्व सहायता, चिकित्सा सहायता और आवास निर्माण के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। हाल ही में सामने आई जानकारी के अनुसार पात्र मजदूरों को 18,000 रुपए से 25,000 रुपए तक की राशि भी दी जा सकती है। यह राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से मजदूरों के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। अब आपको बताते हैं लेबर कार्ड के प्रमुख लाभ क्या है। लेबर कार्ड योजना के मिलने वाले प्रमुख लाभ क्या है। लेबर कार्ड योजना के तहत मजदूरों को कई प्रकार के आर्थिक सामाजिक लाभ दिए जाते हैं। पंजीकृत श्रमिकों को बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और बेटी शादी के लिए भी अनुदान दिया जाता है। आर्थिक सहायता और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के लिए भी मदद मिल सकती है। इसके अलावा कई राज्यों में घर बनाने के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता मजदूरों परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा दोस्तों देख सकते हैं मजदूरों में दुर्घटना बीमा और चिकित्सा सहायता जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। यदि किसी मजदूर के साथ में काम के दौरान दुर्घटना हो जाती है तो उसे मुआवजा भी दिया जाता है। इन सभी लाभों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मजदूर और उनका परिवार आर्थिक संकट में न फंसे। इसी कारण लेबर कार्ड योजना आज श्रमिकों के बीच में काफी लोकप्रिय रही है। योजना काफी लोकप्रिय रही है। अब बात करते हैं इसके लिए पात्रता क्या है, कौन कौन से लोग जो हैं लेबर कार्ड अपना बना सकते हैं। लेबर कार्ड योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार ने कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं। इस योजना का लाभ केवल भारत के स्थायी नागरिकों को ही दिया जाता है। आवेदक की आयु सामान्य रूप से 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक किसी न किसी प्रकार के श्रम कार्य जैसे निर्माण कार्य, दिहाड़ी मजदूरी या अन्य शारीरिक श्रम से जुड़ा होना चाहिए। इस योजना में मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को प्राथमिकता दी जाती है। जिन लोगों की आय सीमित है और उन्हें जो दैनिक मजदूरी पर निर्भर हैं, उनके लिए यह योजना काफी लाभदायक साबित होती है। ठीक है, पंजीकरण के बाद मजदूर को लेबर कार्ड जारी किया जाता है। इसके आधार पर वह विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकता है। इससे मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता तो स्थिरता दोनों मिलती है। ठीक है, अब लेबर कार्ड बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज कौन कौन से कागज लगेंगे वो आपके पास होने चाहिए। तो लेबर कार्ड बनाने के लिए आपके आवेदन करते समय कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरी होती है। जैसे सबसे पहले आपके आवेदक के पास आधार कार्ड होना जरूरी है, जो उसकी पहचान कराता है। ठीक है, इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र भी जमा करना पड़ता है। कई राज्यों में पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर की प्रतिलिपि भी मांगी जाती है ताकि आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो सके। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बैंक पासबुक फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर देना भी जरूरी होता है। बैंक खाते की जानकारी इसलिए मांगी जाती है ताकि
योजना की राशि सीधे आवेदक के खाते में ट्रांसफर की जा सके। कुछ मामलों में ईमेल आईडी भी मांगी जा सकती है। तभी सभी दस्तावेज सही तरीके से जमा करने पर आवेदन प्रक्रिया आसान हो जाती है। मजदूर को जल्द ही लेबर कार्ड मिल सकता है। लेबर कार्ड योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है, हम आपको बताने वाले हैं, तो आवेदन प्रक्रिया जान लीजिए। लेबर कार्ड योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को अब काफ़ी सरल बना दिया गया है। अधिकांश राज्यों में श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सबसे पहले आवेदक की संबंधित श्रमिक विभाग की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद आवश्यक जानकारी भरनी होती है और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। आवेदन जमा करने के बाद संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाती है। यह सभी जानकारियां सही पाई जाती हैं तो आवेदक का पंजीकरण स्वीकार कर लिया जाता है और उसे लेबर कार्ड जारी कर दिया जाता है। इसके बाद पात्र मजदूरों को योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। इस प्रक्रिया से मजदूरों को बिना किसी दलाल या मध्यस्थ के सीधे लाभ जो है मिल सकता है। ठीक है, तो लेबर कार्ड बनाने की पूरी जानकारी आपको दी है। लेबर कार्ड आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।